वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपन लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर आपका एक क्वेश्चन कर रहे थे, वो आधा ही हो पाया था। उसकी स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म और लास्ट से फिफ्थ टर्म का जो रेशियो दे रखा था वो √6:√1 दे रखा था। आपको वैल्यू याद नहीं होगी, मुझे तो वैल्यू याद ही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर अपन बात करें वो कौन सा वाला था, 8 वाला क्वेश्चन था। ठीक है, कौन सा वाला क्वेश्चन था? 8 वाला क्वेश्चन था। 8 वाला क्वेश्चन था और उस 8 वाले क्वेश्चन में अपने पास स्टार्ट से मैंने जो कहां तक बता दिया था वो बात करते हैं अपन, वहीं से आगे से कर लिख लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 का जहां छोड़ा था वहीं से बात कर लेते हैं। ओके, एक बार थोड़ा सा मैं लिख ही लेता हूँ क्या बात का क्वेश्चन है। झोली में 4 था, ये 2 था, ये भी नीचे भी झोली में 3 और पावर में n था। ठीक है, आपकी स्टार्ट से 4 टर्म होगी वो कौन सी होगी? NC3 वाली होगी, क्योंकि 4 टर्म सॉरी 5 टर्म की बात हो रहा था तो NC4 होगा। और झोली में 2 था, नहीं झोली में 4। और यहाँ पे पता नहीं है, यहाँ पे जरूर बता सकता हूँ मैं कितना था। ये तो मेरा यहाँ पे पक्का पक्का 4 आएगा, यहाँ पे n-4 हो जाएगा। देखिए ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, मेरी बात को समझ रहे हैं। स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म ये होगी, एंड से फिफ्थ टर्म कौन सी होगी? NC n-4। और जो लटका होता है वो यहाँ लगा देते हैं ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे आ जाएगा ये लो यहाँ क्या आएगा 4, और ये आपका हो गया √6/1। क्या ये चीज समझ में आ गई थी आप लोगों के? कल एक बार यस और नो में कमेंट कर दो कि अपन ने यहीं तक खत्म किया था क्या कल, ताकि मेरे को पता चल जाए कि आप बिल्कुल एक्टिव हो काम करने में और पढ़ने में मैथ्स को। ओके ओके ओके, अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, NC4 NC n-4 की वैल्यू सेम होगी क्या? बिल्कुल सर होगी, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर मान लो यहाँ पे 2 और 3 है तो 2 + 3 की वैल्यू कितनी होगी? n, यानी 64 इक्वल होगा, बिकॉज दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, यानी कि 2 + 4 को ऐड करेंगे तो जो ऊपर आ रहा है ना वो वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। ओके, यहाँ पे अगर मैं बोलूं अगर 5C2 की वैल्यू 5C3 के इक्वल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 2 + 3 कितना होगा? 5 होगा। अब देखिए यहाँ पे NC4 है और नीचे क्या है? NC4 और NC n-4, इन दोनों को ऐड करो आपको n + n-4, ये गया 4 + n, तो ये मैं काटा हो जाएगा, कितना आएगा? n आएगा। कहने का मतलब बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि दोनों चीजें क्या है? सेम है। और जब दोनों चीजें सेम होती है तो वो क्या हो जाती है? उड़ जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो ये उड़ गया है, ये उड़ गया। मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग? अब इसकी बात करते हैं। अब इसकी बात करेंगे, क्या होने वाला है वो मैं बता रहा हूं आपको। यहां से अपन क्या बोल सकते हैं? 2 की पावर 1/4 की पावर क्या मैं n-4 लिख सकता हूं? कैसे लिखा? जोड़ी में जितना होता है वो 1/4 की पावर में होता है। ऐसे में नीचे भी तो लिख सकता हूं, या फिर अपन ऐसा नहीं करें तो इसको ऊपर ही ले जा सकते हैं एक बार के लिए। कितना हो जाएगा बताओ? देखिए ये 4 जोड़ी में है और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? n-8 हो जाएगा। अब देखो ये चीज नीचे है, यानी कि अगर मैं बोलूं इसका मतलब ऐसे हो जाएगा, ये तो हाँ ये कितना हो जाएगा? 4 3 की पावर ऐसे लिख दूं मैं 4। अब ये देखो पलटी मारेगा, पलटी मारने वाला जानते हो आप?
अरे ये चीज घूमेगी ऐसे, पता है ना, जैसे 6/2/3 पलटी मारता है, कैसे लिखते हैं इसको, 6 × 3/2 लिखते हैं, तो मैं इसको पलटी वो कर रहा हूँ ना। हाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 इसके यहाँ पे है और n-4 हो गया, ये √6/1 हो गया। अब देखो यहाँ से ये n-8 है और ये 4 है, ठीक है। इसको अपन सोल्व करें तो कितना आएगा, ये तो 2n-8/4 आएगा, ठीक है। मैंने सोल्व कर लिया, क्यों, क्योंकि इसका मतलब पावर में 1/4 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, पावर में 1/4 और पावर पावर आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, ऊपर तो आएगा 3n-4/4 होगा और नीचे क्या आएगा 3 की पावर 4/4 होगा। इक्वल में कितना चल रहा है, √6/1 चल रहा है। ये तो 1 हो गया है, ये कितना हो गया है, 1 हो गया, ठीक है, ठीक है जी, हो गया है तो कोई बात नहीं। अब इसको आगे सोल्व करें अपने, कैसे सोल्व करें इसको, वो देखिए किस तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है। ये तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो कितना हो गया, 2n/4 हो गया, 2 की पावर -2 हो गया, ऐसा ही बोल रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा, 3n/4 होगा और 3 की पावर कितना होगा, -1 होगा, होगा कि नहीं होगा। अरे इसको अलग डिवाइड करूंगा, अलग डिवाइड करूंगा तो 3 की पावर -1 तो आएगा, इसको अलग डिवाइड करूंगा, इसको अलग डिवाइड करूंगा तो -2 भी आएगा, n/4 आएगा, 2 की पावर -2 आएगा, n/4 आएगा और 3 की पावर -1 भी आएगा, तो मैंने ब्रेक कर दिया है। तो नीचे कितना है, 3 है और कितना है, √6 है। अब थोड़ा इसको सोल्व करें तो ये नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, लाओ नीचे, यहाँ नीचे लाएंगे तो देखो 2 और 3, तो यहाँ पे 2 × 3 की पावर n/4 लिख सकता हूँ क्या मैं, अरे इसकी पावर भी n/4 है, इसकी पावर भी n/4 है, तो दोनों को साथ लिख दिया मैंने। और नीचे देखो 2 की पावर 2 नीचे जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगी पावर, 3 की पावर -1 नीचे 3 की पावर 2 बन जाएगी, कोई बात नहीं। और ये कितना है, √6 है। अब देखो यहाँ से 6 की पावर n/4 हो गया और इधर ये कितना है, इसको 6 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हो सर। और ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, क्या ये मैं ऐसे लिख दूं, अरे 2 × 3 6 हो गया, तो 6 की पावर 2 हो जाएगा। चेक करो, सही बोला है मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, वो देखो, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 की पावर n/4 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 की पावर 5/2 आ जाएगा। अब आपको पता है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, बेस से पावर इक्वल हो जाएगी, तो n/4 इक्वल टू कितना 5/2, इसलिए गड़ा करेंगे मेरे कितने भी बताओ 10 आ गया। तो यही तो मेरी फाइंड आउट करनी थी। एक बार यस और नो में कमेंट कर दो कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आप लोगों के, समझ में आया तो ही कमेंट करना, नहीं आया तो नो बोल देना, कुछ भी नहीं होगा, भूकंप नहीं आएगा। वो बोल रहा √6 कैसे आया, √6 तो क्वेश्चन में दे रखा है, अरे √6 तो क्वेश्चन में दे रखा है, अभी से गए, अरे बेटा √6 तो क्वेश्चन में दे रखा है, रेशियो दे रखा है उनका। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि मैं आगे चलूं।
कोई बात नहीं बेटा, बुक में कट रखा था तेरे से, कोई बात नहीं। रूट 6 है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें वैसे क्वेश्चन देने नहीं चाहिए वैसे एक्चुअल में बताऊं तो। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं है, वो तो मैथ्स की कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। मेरी बात को समझ गए होंगे आप। 1 प्लस एक्स बाई 2 2 माइनस एक्स 2 अपॉन एक्स। 9 वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या ही क्वेश्चन है। वो ऐसे बोल रहा है x नॉट इक्वल टू 0, इसका एक्सपेंशन खोलिए, प्रसार बताइए इसका एक्सपेंशन। अरे x की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या है? x नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 नहीं हो सकती। समथिंग अपॉन 0 क्या होगा? सन्नाटा छा जाता है, यानी कि 2 अपॉन 0 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो ये तो डज नॉट एग्जिस्ट करता है, यानी इनफाइनाइट तो होता ही ना कुछ। मैं बोलूं कि इनफाइनाइट क्या होता है? नॉन काउंटेबल नंबर होगा। आपके सिर में कितने बाल? इनफाइनाइट। कोई होगा उल्टा सीधा दिमाग का, सर मेरे सिर में तो 2,35,615 है। तो कैसे? विश्वास नहीं तो काउंट करके देख लो सर। तो कहने का मतलब ये x की वैल्यू, इससे तो कोई बस लॉजिक ही नहीं है, तो समझा डेफिनेशन है इसकी कि ये x नॉट इक्वल टू 0, इट मींस दिस अपॉन 0 नहीं हो सकता, यानी कि ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती। आपको तो इसका एक्सपेंशन खोलना है। तो देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, लिख सकता हूं। अब इसको तो लिख लूं पूरे को मैं सिंपल x है, और इसको क्या लिख लूं? ये लिख लूं। अरे x प्लस a का फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस a की होल पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n से 0 x की पावर n a की पावर 0 n से 1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1। तो ऐसे चलते जाएंगे बच्चों। तो n से n x की पावर जो भी होगा, जो भी होगा, x की पावर 0 a की पावर n हो जाएगा। कोई बात नहीं, अब इसको खोलेंगे, खोलेंगे तो क्या आएगा? x अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन x पावर में 4 है। अब देखो x की जगह ये पूरा है, तो n की जगह तो 4 से 0, x की जगह पूरा लिखना पड़ेगा 1 प्लस x अपॉन 2 की पावर 4, और a की पावर 0 से लिखने से कोई मतलब है क्या? बताओ रे मेरे को। अरे a की पावर 0 लिखोगे उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। कोई बात नहीं, इंटेलिजेंट हो आप लोग। अब आपको पता है कि नेगेटिव वाला आ गया, और जहां पे आपको पता है पहली टर्म पॉजिटिव होगी, अगली टर्म क्या होगी? नेगेटिव वाली। या मैंने कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? लिख दूं क्या मैं नेगेटिव? यहाँ पे नेगेटिव की लिखूंगा a की पावर 1 है, और सर इसकी पावर आप 1 लिखोगे, यानी कि -2x की पावर 1 लिखोगे, तो पक्का पक्का वो क्या देगा? नेगेटिव देगा। और यहाँ पे 4 से 1 हो जाएगा, 1 प्लस x अपॉन 2 की पावर 3 हो जाएगा, और आगे हो जाएगा 2 अपॉन x हो जाएगा। 4 से 2 होगा, 1 प्लस x अपॉन 2 की पावर 2 हो जाएगा, और 2 अपॉन x की पावर 2 हो जाएगा। ऐसे ही मैं चलूंगा, आगे भी तो चलूंगा। 1 प्लस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस में आएगा। क्यों आएगा माइनस में? क्योंकि सर की बार फिर वो क्या आ गई? पावर ओड आ गई है। अब आगे अपन प्लस करेंगे, 4c4 1 प्लस एक्स अपॉन 2 की पावर 0, और ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स की पावर 4। अब देखो सभी स्टूडेंट्स, देखो इसकी वैल्यू तो 1 होती है। देखो एक बात क्वेश्चन की, इसकी वैल्यू 1 होती है, नो प्रॉब्लम। इसमें फिर एक्सपेंशन लगेगा, इसमें फिर एक्सपेंशन लगेगा। इसमें तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। वैसे इसमें भी लगाने की जरूरत नहीं है, a प्लस बी का होल क्यूब, और यहाँ पे एक्सपेंशन लगाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आपको करना क्या है? वही करना है। 4 से 0 की वैल्यू तो कितनी हो गई? 4 हो गई, नहीं 1 हो गई। तो 1 को लिखने क्या लिखते हैं? 1 प्लस, देखो इसका एक्सपेंशन खोल रहा हूं मैं, इसका एक्सपेंशन खोल रहा हूं। या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं, पहले अलग से कर लेते हैं, अलग से सोल्व कर लेते हैं इसको।
ये कर सकते सोल्व? तो बताओ कितना आएगा। आपको मैंने बता रखा है nc0 प्लस nc1, याद है कुछ? nc2 x स्क्वायर ऐसे आएगा। इस तरीके से मैं सोल्व कर रहा हूँ उसको। कितना आएगा? 4c0 4c1 x की जगह x/2 4c2 x/2 का स्क्वायर 4c3 x/2 का क्यूब 4c4 x/2 की पावर 4 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4। देखो सोल्व कर रहा हूं डायरेक्ट। ये वैल्यू 4 आएगी, ये वैल्यू 4 आएगी, 4 से 2 कट जाएगा नहीं, 2 से ये 4 2 आएगा, 2x हो जाएगा। 4c2 की वैल्यू कितनी होती है? डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। 4c2 की वैल्यू 12 होती है नहीं, 6 होगी। 6 नीचे 4 है, नीचे 6, यहाँ पे 6 आएगा, नीचे 4 आएगा, 3/2 हो जाएगा। सोल्व करके लिखो, ये मत पूछना कि कैसे लिखा है। 4c3 की वैल्यू 4 होती है, 2 का क्यूब 8 होगा, 8 4 से कटेगा। हाँ तो मैंने तो काट दिया था ना इसको। तो यहाँ पे 4c3 की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 4c1 के इक्वल होती है। 4 वैल्यू आएगी, नीचे 8 है तो x क्यूब 1/2 x क्यूब होगा। 4c4 की वैल्यू 1, यहाँ पे 1/16 x की पावर 4 होगा। मेरी बात को समझ गए होंगे? और ऐसे अपन ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं 1 प्लस x/2 की पावर 3 वाली। बताओ a क्यूब, या वो फॉर्मूला लगा दो सिंपली, ये लगा देते हैं फॉर्मूला, ये वाला लगा देते हैं, या फिर a प्लस b का होल क्यूब लगाएंगे। a प्लस b का होल क्यूब लगाते हैं तो a क्यूब की वैल्यू 1 क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और 3a b स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सर आएगा, क्यों नहीं आएगा? अब देखो यहाँ से 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, ये 1/8 x क्यूब हो जाएगा, ये कितना होगा 3, ये हो जाएगा 3/2 x हो जाएगा, और ये 3/4 x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? हाँ जी। अब मेरे को ऐसे बताओ रे आप, देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, मैं नहीं करूंगा, घर पे आप ही करोगे। 4c0 की वैल्यू 1 लिख देना, मेरी बात को समझ रहे हो? इसकी वैल्यू पूरी लिखनी है, ये पूरी कौन सी, ये वाली पूरी लिखनी है। यहाँ पे 4c1 की वैल्यू क्या होती है? 4 होती है, और 2/x साथ में है, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे? ये पूरी लिखोगे। 4c2 की वैल्यू लिखोगे और 1 a प्लस b का होल स्क्वायर लिखोगे। ऐसे ही इसको सोल्व कर लोगे, सारी चीजों को सोल्व कर लोगे। क्या इस क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व कर सकते हो क्या? एक बार यस और नो में कमेंट करो, देखिए। ओके ओके, बहुत बढ़िया। अरे सभी स्टूडेंट्स कमेंट किया करो, सर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है, इसमें रखना है 1 प्लस x/2 की होल पावर में इसकी वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू रखनी है, इसका फॉर्मूला लगा देना, और ये तो सिंपल ही है। कंप्लीट सोल्व करना, और जिसके आंसर आ जाए वो अच्छी बात है, जिसके आंसर नहीं आए वो मेरे को कल बता देना, सर मेरे आंसर नहीं आया। ठीक है? या मेरे को मैसेज कर देना कि सर मेरे आ गया आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स। अरे किसी को डर है क्या इसको सोल्व करूं क्या मैं? तुम ही कर लोगे इसको, तो मल्टीप्लाई तो करना है। हाँ, अब मेरे से मल्टीप्लाई सीखोगे तो फिर तो हो गया तुम्हारा कल्याण, तुम डॉक्टर इंजीनियर जल्दी बन जाओगे। कर सकते हो ना? अगर कोई नहीं आए तो पूछ लेना, ऐसी कोई नहीं कि सर बताएंगे नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, उसमें क्या है। जो चीज आपके समझ में नहीं आती बेटा आप पूछ सकते हो, है ना? हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट वाला है, 3x² - 2ax।
सा है? 10 वाला है 3x स्क्वायर माइनस 2ax आगे 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर पावर में 3। इसको सोल्व करना है। अरे कोई क्वेश्चन तो है ये, इसको ऐसे लिख लो ना 3x स्क्वायर माइनस का 2x होगा कि नहीं होगा? अब तो कर ही लोगे सॉल्व। इसको पूरी को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, इसको a मान लेंगे। पहले फॉर्मूला लिख लो आप, क्या होता है फॉर्मूला? x प्लस a की होल पावर n का nc0 x की पावर n a की पावर 0 nc1 x की पावर n माइनस 1 ये हो जाएगा ncn x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3a स्क्वायर और पावर में 3 है। nc0 की वैल्यू मतलब कितना हो जाएगा? 3c0 होगा। x की जगह ये लिखना पड़ेगा 3x स्क्वायर माइनस का 2ax पावर में 3 लिखना पड़ेगा। a की पावर 0 को लिखने से कोई मतलब नहीं है। nc1 का मतलब कितना हो जाएगा? 3c1 x की जगह 3x स्क्वायर माइनस का 2ax पावर में 2 हो जाएगा और उसकी पावर 1 बढ़ जाएगी। या सुनो ऐसे अपन 3c2 लिख लेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 2ax पावर में 1 हो गई, वो पावर में 2 हो जाएगी। ऐसे 3c3 3x स्क्वायर माइनस का 2ax पावर में 0 एंड दिस सोल्व करेंगे। इसकी वैल्यू 1 होगी। a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है वो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ का खेल a क्यूब होगा, ठीक है, प्लस b क्यूब होगा कि होगा प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3 अच्छा 3a स्क्वायर लिखा है 3ab स्क्वायर। अब कोई ऐसे मत बोल देना, देखो ऐसे मत बोलना कि सर आपने a माइनस b का होल क्यूब क्यों नहीं लिखा। अरे बेटा मैंने a प्लस b का होल क्यूब लिख दिया, b की जगह क्या लिख दिया मैंने? माइनस का 2x लिख दिया, ठीक है। a माइनस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब ऐसे ये 3 हो जाएगा। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a की जगह 3x स्क्वायर और b की जगह 2ax। ये हो गया है। क्या इसमें ऐसे भी तो कर सकते हैं? ठीक है। अरे ये फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे लिखा है? a क्यूब यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ माइनस लिखूंगा ना, ये लो आएगा कि नहीं आएगा? और ये वाला माइनस हो गया और ये वाला प्लस हो गया। a क्यूब माइनस b क्यूब ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर इसको ऐसे नहीं करोगे, क्या लगा दोगे? यहाँ माइनस लगा दोगे, ठीक है। मैंने इसको ऐसे लिखा है बच्चों, इसको ऐसे मान लिया मैंने। देखो इधर मैंने इसको ऐसे मान लिया, मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने इसको ऐसे मान के सोल्व किया है। a प्लस b की जगह ये लिख दिया। समझ में आ रहा है? a प्लस b का होल क्यूब। सर a माइनस b का होल क्यूब कितना लगा सकता हूं? अब देखो यही तो बात बोल रहा था और मैं क्या बोल रहा था? a माइनस, अरे इधर देखो a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है मेरे को बताओ। देखिए a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है प्लस वाले का। किसका होता है? प्लस वाले का। अब थोड़ा दिमाग लगाना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ पे माइनस आ गया तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है उसका लॉजिक। देखो या देखो a क्यूब जहां जहां b की ओड पावर आती है वहां नेगेटिव आएगा। b की ओड पावर है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा।
यहाँ पे बी की होल पावर है, यहाँ क्या है नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो मैंने भी तो वैसे ही किया है, चलो वैसे ही कर लो। तो यहाँ पे b क्या है नेगेटिव है, तो b की पावर ओड करूंगा तो नेगेटिव आएगा, इसको हटा दूंगी नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे b की पावर 1 है यानी कि नेगेटिव कहाँ आएगा, यहाँ है, बात हो गई। अब ये माइनस का इसका पॉजिटिव रहेगा। अब समझ में आ गया होगा, a माइनस बी का होल क्यूब लगा दिया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का a। अब कुछ बच्चे फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं सर, हम कैसे लिखते हैं a क्यूब और प्लस नहीं माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। अरे कोई बात नहीं, ऐसे लिखो फॉर्मूले तो क्या हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस। क्या मेरी बात को समझ गए, क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार यस और नो में कमेंट कर दो। देखिए बात पूरी समझ में आ गई क्या आप लोगों के, ठीक है आ गई। तो अब आ जाओ, कहां पे आ जाए अपन, कहां गए थे अपन, 3c1 ये हो गया, नहीं ये चल रही है अपन का ये वाला, तो ये आ गया। अच्छा ये फॉर्मूला खोला था, उसके बाद ये 3 आया था, a माइनस b का होल स्क्वायर ये हो गया था, और बाहर क्या पड़ा था 3a स्क्वायर पड़ा था, प्लस 3c2 की वैल्यू क्या होती है 3 होती है, और ये ऐसा का ऐसा ये कितना हो जाएगा 9a की पावर 4 हो जाएगा। 3c3 की वैल्यू 1 होती है, ये भी 1 होगा, और इस ये हो जाएगा। अब क्या इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, क्या इसको आगे सोल्व कर सकते हो, कर लोगे आगे सोल्व है, अरे बताओ। हाँ चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आगे सोल्व करना है, ठीक है। अब आपको मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूं, ठीक है, वो डिफेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो भी आप आईआईटी जेईई का पेपर दोगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा एग्जांपल है उसकी बात करता हूं मैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर आप सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक को ओपन करेंगे, और एग्जांपल नंबर आप 10 वाला निकालेंगे, एग्जांपल नंबर 10, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट डाल देना, हो सकता है कि तुम्हारे लिए कोई टेस्ट में आ जाए। अरे कोई प्री बोर्ड में आ जाए, पेज नंबर बताओ सर, अरे अरे पेज नंबर कैसे बताऊं मैं, हिंदी मीडियम की बुक अलग है। अरे 8.2 एक्सरसाइज बाद में देखो, 8.2 एक्सरसाइज के जस्ट नीचे एग्जांपल है 8.2 के नीचे, मिल गया क्या एग्जांपल सबको, हाँ। अब देखो इंपोर्टेंट एग्जाम्पल क्यों है वो अभी पता चल जाएगा आपको। 3/2 एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल नंबर 10, 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x की होल पावर 6, ये एग्जाम्पल है। आपको ऐसे पूछा है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, यानी कि आपको वो उस टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो x पे डिपेंड नहीं कर रही है, जो x पे क्या नहीं कर रही है डिपेंड नहीं कर रही है। मेरी बात को समझ रहे हैं, x पे क्या नहीं कर रही है डिपेंड नहीं कर रही है। यानी कि मैं ऐसे बोलूं हिंदी में बोलूं तो आपको वह पद याद करना है जो x से क्या है समतंत्र है, ठीक है। इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, x से स्वतंत्र नहीं है, x पे निर्भर नहीं कर रहा है,
एक्स पे डिपेंड नहीं कब नहीं करता, जब एक्स की पावर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मेरी बात को समझ लो, एक्स की पावर जीरो कितना होता है, 1 होता है। एक्स की पावर जीरो कितना होता है, 1 होता है। ओके, अरे एक्स पे डिपेंड ही नहीं करेगा तो एक्स की पावर कितनी होगी, जीरो आनी चाहिए। एक्स पे निर्भर ही नहीं कर रहा, एक्स से समतलता है, क्या एक्स की पावर जीरो सही है, यस और नो, एक बार कमेंट करो देखो। ओके ठीक है जी, x की पावर 0 इज 1 होता है। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो मैंने ले लिया लेट रिक्वायर्ड टाइम इज r+1। हिंदी में बोलेंगे तो क्या कहेंगे, माना r+1वां पद x से समतंत्र है। समतंत्र कैसे लिखते हैं मुझे भी नहीं आता, सम ऐसे है, समतंत्र है, ठीक है। यानी कि r प्लस, तो आपको पता है tr+1 क्या होता है, ncr x की पावर n माइनस r, a की पावर r होगा। n की जगह 6 है और x की जगह बोलो 3/2, x 3/2 x स्क्वायर की पावर n माइनस r, a की जगह -1/3x की पावर r हो जाएगा। होगा क्यों, बिल्कुल होगा क्यों नहीं होगा सर, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 6cr ये कितना हो जाएगा, 3/2 की पावर n माइनस r होगा। x की पावर, देखो पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2n माइनस 2r होगा कि हो। अरे मैंने पावर की पावर को मल्टी, ये तो 3/2 को तो बाहर निकाल दिया, और x की पावर आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। अब देखो यहाँ पे -1 की पावर r को बाहर निकाल दिया है, -1 की पावर को r को बाहर निकाल के नीचे क्या आएगा, 3 की पावर r आएगा, x की पावर r आएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सब कुछ सेपरेट कर रहा हूँ, मेरे को तो ऐसे मतलब है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 6cr, अब ये कितना है, ये कितना है 3/2 की पावर n माइनस r है, और -1 की पावर r है कि नहीं है, और नीचे क्या है 3 की पावर r है। अब मेरे को ऐसे बताओगे x की पावर 2n माइनस 2r है, ये x की पावर r ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो 2n माइनस 2r माइनस r कितनी हो जाएगा, x की पावर 2n माइनस 3r हो जाएगा। 3r होगा कि नहीं होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 2n माइनस 3r लिख सकता हूँ। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है क्या सभी की, बिल्कुल। अब आप मेरे को बताओ x पे डिपेंड कब नहीं, x पे डिपेंड कब नहीं करेगा, जब x की पावर क्या हो, 0। ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x, या मैं सही बोल रहा हूँ क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि x पे निर्भर नहीं करता, x से क्या है, स्वतंत्र है, ऐसे जाती है या काम करती है, ठीक है, डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, x की पावर में जो भी है उसको क्या करना पड़ेगा अपने को, उसको क्या करना पड़ेगा अपने को, n की जगह पे तो लिख लो, n 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे n तो 12 हो जाएगा ये, ठीक है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 माइनस 3r इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी, r की वैल्यू 4 आ जाएगी। जब r की वैल्यू 4 है तो बताओ कौन सी टर्म होगी, फिफ्थ टर्म होगी। अरे t4 + 1 लिखोगे नहीं लिखोगे, अरे r की वैल्यू 4 + 1 हो गया तो बताओ कितना आएगा, यहाँ से बताओ, यही तो है, इसको सोल्व तो किया था अपन ने, तो यहाँ पे सोल्व किया था ना, देखो इधर, तो यहाँ पे कितना 6c4 3/2 की पावर n की जगह कितना था 6 था, n की जगह 6 है, तो बताओ कितना हो जाएगा 6 माइनस r -1 की पावर 4, 6 माइनस 4 -1 की पावर 4, और नीचे कितना 3 की पावर 4, और ये तो x की पावर 0 हो जाएगा, r की वैल्यू जैसे 4 होगी। अरे इसको सोल्व कर लोगे क्या आंसर आ जाएगा,
ये 62 हो जाएगा, ये 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 और ये 1 हो जाएगा, ये 3 की पावर 4 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो 6 5 30 15 और ये नीचे आएगा 4 और 9 15/36। एक बार चेक करना नहीं आंसर आ रहा है। अच्छा सोल्व कर लो इसको आगे, 3 से काट देंगे, 3 से काट सकते हैं ना इसको आगे। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया है क्वेश्चन खत्म।